इसी प्रस्तुति पर 21 रुपए खेमचंद अहिरवार, 11 रुपए सरमन अनुरागी और 11 रुपए सुखदयाल अनुरागी के कर कमलों के द्वारा प्रदत्त हो रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आप अपना परिचय दीजिए। आप कहां से आए हैं? आप कौन हैं? ब्राह्मण देवता, सुने आप हमारा परिचय। पूछा नहीं किसी ने, आज तुम पूछ रहे हो तो बता रहे हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए। ब्राह्मण देवता, साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। पंचवटी से उसका हरण हो गया है। बस दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। और हम अपने बारे में तुमसे बता भी क्या सकते हैं? केवल यही कहेंगे कि हमारा अब समय अच्छा नहीं, और रास्ते में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ भी हमें तो उन पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। अयोध्या में अराज तिलक होने जा रहा था, लेकिन हमें वनवास हो गया। पंचवटी में निवास कर रहे थे तो हमारी जानकी का हरण हो गया। और रंगों को राज, अब रंगों को राज, और रंगों को राज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे बनवास, मुझे बनवास, मुझे बनवास देती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। और ब्राह्मण देवता, तकदीर के मारे हैं हम तो, क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाए हम। अपनी सिया को खोजो रहे हैं। हम अवधि पति के लड़के हैं, ये बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। पितु आज्ञा से बन आए थे, पितु आज्ञा से बन आए थे। था पंचवटी में निवास किया, थी साथ हमारे सीता जी। था पंचवटी में निवास किया। ब्राह्मण देवता, अचानक वो समय हमारे ही पास में आ गया और मेरी जानकी का हरण धोखे से हो गया। वहां पंचवटी से सीता जी धोखा देकर
करके हरी गई है धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछी दर्द भरी, अपनी सिया को खोजो रहे हैं। अपनी सिया को खोजो रहे हैं, वन देवियों से पूछो रहे हैं, वन देवियों से पूछ रहे हैं। किस्मत भी, ये किस्मत भी साथ नहीं देती है, किस्मत भी साथ नहीं देती है, मुझे बनवास देती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। ब्राह्मण देवता कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेही। अपनी जानकी को खोजते हुए बस इन्हीं जंगलों में भटक रहे हैं। प्रभु पहचानी पर गही चरना, और बाबा भोले कह रहे हैं सो सुखी उमा जाई नहीं बरना, पुण्य धीरज धरि स्तुति कीनी, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीनी। लीलांभुजिष्याम मलको मलागम, सीता समारो पितवागम, पारो महासायिक चाय चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे भक्तों की रक्षा करने वाले भक्त बख्शा प्रभु श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। लोका विरामम रणन के धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरतम, श्री रामचंद्रम सर्वम प्रभति। अगर जीव भूल जाए, अगर भक्त भगवान को भूल जाए तो जीव तो माया के वशीभूत रहता है प्रभु। लेकिन आप तो मायापति हैं, आप कैसे भूल जाते हैं भक्तों को। ये जीव माया के वशीभूत है, मैं जीव कोटि भी हूं। एक तो मैं मंद बुद्धि कुटिल हृदय अज्ञान, लेकिन पुन पुन मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान। आप तो दीनों के नाथ हैं। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो, तुम तो हमें हमारे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। जिस समय आपने अयोध्या में अवतार धारण किया था भगवान शंकर, इस मरकट की डोरी लेकर के आपके पदकमलों के दर्शन कराए थे प्रभु। आपको ये स्वरूप अति प्रिय लगा। आपने वचन दिया था कुछ समय के बाद मैं पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा। तो ये तो ब्राह्मण शरीर का धोखा था। मैं हनुमान हूं, बाला हूं। सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो हम सगरों का राजा है। बस जिसने माता का हरण किया है मैं उसका नाम मिटा दूंगा। आज्ञा तो चरणों की होगी, अब मैं पालन कर दिखा दूंगा। हाँ साहब, आप हैं मुन्ना राजपूत, 51 रुपए और 51 रुपए महादुर अनुरागी। इसी प्रस्तुति पर वास्तव में जब ब्रह्म आता है अपनी निम्न कोट में तो उसे कर्मों के अधीन ही रहना पड़ता है। मानो ने या मानो किस्मत को खुद मनवा लेती है किस्मत। जीवन में जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। चले चले दीनानाथ, इस ऋषमुख पर्वत की ओर चले जहां बानरों के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं। चलो ब्राह्मण देवता।
और देखिए यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुवोजन पीठ चढ़ाई। बहुत चल चुके हैं ये चरण कोमल कमल के समान लेस कठिन भूमि पर। अब प्रभु ये कोमल चरण कठिन भूमि पर चलने के योग्य नहीं, क्या करें? पीठ पे चढ़ा लें। अगर पीठ पे चढ़ा लेंगे तो प्रभु को पकड़ना पड़ेगा, और परमात्मा ने जिस भक्त को पकड़ लिया है वो कभी छूटा नहीं है। एक भक्त छूट रहा था, परमात्मा के चरणों से कह रहा था, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। तो प्रभु जान गए कि ये छूटना चाहता है, तो बोले हित नहीं, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा। और हनुमान जी ने राम जी लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर बिठाया। अब देखिए किस तरह से बिठाया, आप लोग भी देखें। अब थोड़ा आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाएं, एक बार जोरदारी से ताली बजाइए, थोड़ा जयकारा लगा दीजिए। पिटर पिटर ना करिए, पूरी ताकत से ताली बजाइए। बोलिए वीर हनुमंत लाल की जय श्री राम। आराम से आराम से। नहीं हनुमान जी एक बार प्रयास करें। हाँ, भगवान को पैदल नहीं ले चलेंगे। जय श्री राम। ये आप जो गदा जो लगाए हैं वो गलत है, इसको रख दीजिए अभी। हाँ, उसी में व्यवधान हुआ है। हाँ, गदा को रख दीजिए अभी। और देखिए दो भाई बड़े प्यारे जो ग्राम अमूंद के रहने वाले हैं, अनिकेत राजपूत और राघव राजपूत। आप भाइयों की ओर से 21 मुद्राएं, और फिर वही नाम पलक फोटो स्टूडियो बमौरी कला जो जालौन से हैं, जिनके प्रोप्राइटर भाई अखिलेश जी राजपूत, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और उपेंद्र राजपूत जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री राम जी और हनुमान जी के चरणों में धन्यवाद। महाराज सुग्रीव जी, आपका संशय का समाधान दूर हो गया। महाराज सुग्रीव जी, ये बानाराज बाली के भेजे हुए गुप्तचर नहीं, ये तो अयोध्या के महाराज दशरथ की कुमार है। माता पिता की आज्ञा अनुसार इनका वनवास हुआ था, साथ में इनकी भार्या भी थी। किसी पापी पाखंडी ने माता जानकी का हरण कर लिया है। बस उसी माता की खोज में मेरे आराध, मेरे प्रभु बल बिखर में विचल करते हैं। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। दोनों पक्षों की कथा बताई। पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हे प्रभु, आपके विषय में हनुमान जी के द्वारा बताया गया। मैं चाहता हूं आपकी हमारी मित्रता हो जाए, इसलिए प्रभु मैं पावक को साक्षी करके आपसे मित्रता स्थापित कर रहा हूं। हनुमान जी, पावक प्रज्वलित करो। लाओ जल्दी जल्दी करो। हनुमान जी अभी इतने नीचे से ऊपर आए हैं, उड़ते हुए थक गए होंगे। जामवंत जी प्रभु ये सामने पावक प्रज्वलित है। अरे ये है अग्नि, आ गई। जामवंत जी लाए हैं। जय हो। मैं अग्नि को साक्षी करके ये वचन दे रहा हूं, मित्र धर्म का हमेशा निर्वाह करूंगा। मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। प्रभु कुछ दिन पहले का वृतांत